ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल और गणपति बप्पा मौर्य। आप सबको पता है 19 सितंबर को शुरू हो रही है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन किस तरीके से आपको स्थापना करनी है, भगवान गणेश जी को किस तरीके से आपको अपने घर पे स्थापित करना है, क्या पूजन सामग्री होगी, किस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है, किस समय पर आपको करनी है 2023 के अंदर, पूरी की पूरी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर बहुत अच्छे से आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। और ये जो गणेश चतुर्थी का दिन है ना, ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 2023 के अंदर पड़ने वाली जो गणेश चतुर्थी है, इस दिन बहुत सारे अद्भुत से योग इस दिन बन रहे हैं। कहा जा ऐसा जाता है कि जो 2023 का साल जो आया है, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, हर दिन एक नया योग बन रहा है। बहुत ही अद्भुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो कि काफी सालों पहले बने थे और काफी सालों के बाद में अब बन रहे हैं, है ना। तो इन दिनों पर जो भी व्यक्ति पूरे तन मन धन से इनकी सेवा कर लेता है, पूजा अर्चना कर लेता है, कुछ उपाय जो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कर लेंगे ना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। कहा ऐसा जाता है कि जब संसार का विभाजन हो रहा था ना, तब गणेश जी भगवान जी को उत्तर दिशा की तरफ दिया गया था, कार्तिकेय भगवान जी को दक्षिण में भेजा गया था। इसलिए कार्तिकेय जी को दक्षिण में ज्यादा पूजा जाता है और गणेश जी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। अगर मैं आपको एक झलक छोटी सी बताऊं तो जब गणेश विसर्जन का दिन आ जाता है ना, तब इस तरीके की भीड़ महाराष्ट्र में आपको कुछ देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। गणेश जी को इतना ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है, इसके बारे में काफी सारी पौराणिक कथाएं भी आप सब लोगों को बात पता है कि जब देवताओं को रक्षा के लिए महादेव जी के पास में आना पड़ा, तो उन्हीं के पास में कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे हुए थे, ठीक है ना। जब देवताओं ने उनसे गुजारिश की हमारी मदद के लिए, तो दोनों ही तैयार हो गए। कौन कौन? कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ही तैयार हो गए कि भैया हम आपकी जो है मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान शिव जी को किन्हें उनके साथ में भेजना था, उसका तय करना जरूरी था, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को एक काम के लिए बोला कि जाओ और जो भी इस पृथ्वी की जल्दी से परिक्रमा करके आ जाएगा ना, वही देवताओं की मदद के लिए आगे जाएगा, ठीक है। तो जो कार्तिकेय जी थे, उनका जो वाहन था मोर, वो उनके साथ में निकल गए पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने के लिए। लेकिन जो गणेश जी का वाहन था मूषक, अगर वो उस पर जाकर के इसकी पूरी परिक्रमा करते पृथ्वी की, तो शायद वो समय से पहले नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने उसी वक्त ये गुजारिश कर दी कि उन्होंने क्या किया, अपने ही माता पिता की परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया। जब महादेव जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कारण बड़े ही इतने सरल स्वभाव में आंसर दिया कि मेरे लिए तो जो मेरे माता पिता हैं वही पूरे ब्रह्मांड के समान है, और मैं तो कुछ ही क्षणों में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट करके आ गया पिताश्री। और इसी बात से प्रसन्न होकर के उन्होंने देवताओं के लिए गणेश जी को आगे भेजा था। तो कहा ऐसा था, काफी सारी पौराणिक कथाएं जो हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे। कथाओं के बारे में, जो व्रत कथा होती है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे केवल शुभ मुहूर्त कब है, कब आपको गणेश जी का स्थापन करना है अपने घर में। और जो व्यक्ति साल में एक बार आने वाली इस गणेश चतुर्थी का स्थापन करके अच्छे से विसर्जन कर देता है ना, जीवन में उसको कभी भी कोई दुख हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 19 सितंबर को ये पर्व स्टार्ट हो रहा है, ये सब आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 से ही प्रारंभ हो जाएगी, ये भी आपको पता है। और ये कब तक रहेगी? 19 सितंबर को दोपहर 1:43 तक रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो गणेश स्थापना आपको करनी है घर पे, जब पूजन जो आपको करना है ना, उसका शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 19 सितंबर को सुबह 11:01 से लेकर के दोपहर के 1:28 तक रहने वाला है। यानी कि ये जो शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है वो रहेगी 2 घंटे 27 मिनट की। और इसी के बीच में आपको चौकी सजाना है, पूरी की पूरी जो मूर्ति आप लेकर के आए हो उसे स्थापित करना है, और इसी समय पर आपको पूजन करना है। कब से कब? 19 सितंबर को आपको करना है। मैं आपको फिर से 4 आसान शब्दों में यहां लिख करके बता देता हूं। 11:01 AM से आपको 01:28 PM तक आपको ये वाला काम करना होगा। ये तो होगी पहली बात शुभ मुहूर्त की। अब बात कर लेते हैं कि इनका विसर्जन कब करना है। तो जो गणेश जी का विसर्जन होगा वो रहेगा 28 सितंबर 2023 यानी कि गुरुवार को किया जाएगा,
ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए। तो अगर मैं अलग से पूजन सामग्री बता करके फिर वापस आपको पूजन विधि बताऊंगा तो वीडियो काफी सारा लंबा हो जाएगा। तो मैं पूरी पूजन विधि के साथ ही आपको पूजन सामग्री को भी एक एक करके बताता चला जाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाना, ठीक है ना। आपको कुछ इस तरीके से पूजन सामग्री बना करके पूरी चौकी सजानी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्टेप फर्स्ट आया, आपको कोई एक अपने घर पर जगह फिक्स करनी है कि आपको यहां पर ही क्या करना है, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना है। उससे पहले यहां पर आप एक चौकी लगा देंगे, जो कि आप लाल कलर से इस चौकी को देख पा रहे हो। इस चौकी को लगा देना और इसके ऊपर कोई सा भी लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। पीछे चाहो तो पीछे आप इस तरीके से सजा सकते हो, ठीक है ना, फूलों से पत्तों से आप इनको सजा सकते हो। तो ये तो हो गया पहला काम। उसके बाद में जो आप करोगे, सबसे पहले आपको लेने होंगे चावल, ठीक है ना, थोड़े से चावल ज्यादा ले लेना। उन्हीं में से थोड़े से चावल को आपको यहां पर आसन लगाना है। चावल का क्या लगाना है, आसन लगाना है। और इन्हीं चावल के आसन के ऊपर जो भी मूर्ति आप लेकर के आए हो भगवान गणेश जी की, उसे इस चावल के ऊपर ही आपको स्थापित करना है। और जब आप स्थापित कर देंगे तो उसके बाद में आपको इस मूर्ति को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आसन आपको बनाना है चावल का, पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम आप करोगे कि आपके घर के मंदिर में जो छोटे गणेश जी रहते हैं, है ना, उनको भी आपको स्थापित करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नीचे थोड़े से चावल लगा करके जो छोटी वाली मूर्ति आपके मंदिर में रखी हुई रहती है, उसे आप यहां पर स्थापित कर देना। जब आप विसर्जन के वक्त जाएंगे ना, तो ये वाले जो गणेश जी है, इनका विसर्जन आपको करना है। और घर पर किस तरीके से विसर्जन करना है उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और पूजा के बाद में जो लास्ट का दिन आएगा ना, इन्हें वापस अपने घर के मंदिर में ही आपको रखना होगा, है ना। इसके भी नीचे चावल लगा करके स्थापित कर देना। ध्यान रखना कि जो भी आप मूर्ति यहां पर इससे लेकर के आओ ना, इको फ्रेंडली लेकर के आना, ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो इस चीज के। तो ये वाला काम हो गया। अब आगे चल करके आपको बनाने होंगे रिद्धि और सिद्धि। अब वो रिद्धि और सिद्धि को किस तरीके से आपको स्थापित करना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको लेनी होगी 2 पूजा की सुपारी, है ना, 2 सुपारी लेनी होगी पूजा वाली, आपको आसानी से शॉप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से एक सुपारी यहां पर रख दी, एक सुपारी यहां पर रख दी। ध्यान रखना इसके नीचे भी आपको चावल का ही आसन लगा देना है और इस तरीके से रख देना है। तो ये हो गई रिद्धि और सिद्धि, जो कि गणेश जी की पत्नियां हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको करनी होगी कलश की स्थापना। सबसे बड़ी चीज होती है कलश की स्थापना, किस तरीके से किया जाए, किस साइड में किया जाए। तो हमेशा ध्यान में रख लेना, कलश की स्थापना आपको गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपको करनी है, ठीक है ना। कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहां पर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने यहां पर आसन के रूप में बिछा देना है। उसके बाद में आपको लेना होगा एक कलश। ध्यान रखना यहां पर जो आप कलश रखेंगे ना, वो स्टील के अलावा आप किसी का भी कलश रख देना, लेकिन स्टील का कलश मत रखना। काफी सारी पूजाओं में मैंने देखा है स्टील का कलश वो स्थापित कर देते हैं। आप कांसे का ले लेना, पीतल का ले लेना, तांबे का ले लेना, किसी का भी ले लेना, लेकिन स्टील का मत लेना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको डालना होगा गंगा जल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल डालना। गंगा जल डाल दिया। गंगा जल डालने के बाद इसी पूरे कलश को आपको भर लेना होगा, किससे, अपने घर के शुद्ध जल से, ताजा जल से, है ना। ये भी भर लिया। और ध्यान रखना जब भी आप इसे भरे उससे पहले आपको यहां पर मोली लगा देनी है ना। इसके गले में जब आप मोली पहनाते हो ना, तो मोली पहना देना। ये हो गया हमारा कलश तैयार। इस कलश को उठा करके आपको वहां पर रखना है जहां पर आपने आसन लगाया था, लेकिन उससे पहले इसके अंदर आपको कुछ डालना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर डालनी होगी एक हल्दी की गांठ, जो आप यहां पर देख पा रहे हो। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हल्दी की गांठ को भी आपको इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल देनी है, ठीक है ना। और लक्ष्मी के तौर पर आपको 1 रुपए का सिक्का जो भी आपको मिल जाए, वो आप 1 रुपए का सिक्का भी इसी के अंदर डाल देना। और साथ ही साथ आपको क्या डालनी होगी, 1 सुपारी इसके अंदर डाल देना। यानी कि टोटल आपको 3 सुपारियां चाहिए पूजन के लिए, ठीक है ना। तो 1 सुपारी डाल दी और 1 सिक्का भी इसी के अंदर आपने डाल दिया। ये हो गया पूरा कलश तैयार, ठीक है। अब इसे करना क्या है, आपको इस कलश को उठा करके आपको यहां पर रखना है। उससे पहले अपनी कामना, जिस कामना के लिए भी आप चाहते हो कि भगवान जी से कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी अपनी मनोकामना कह करके उससे पहले इसके अंदर थोड़े से अक्षत और डाल देना, ठीक है ना। और अक्षत डाल करके इसके अंदर डालनी होगी आपको थोड़ी सी दूर्वा। क्या डालनी होगी, थोड़ी सी दुर्वा, जो आप हाथ में देख पा रहे हो ना, उसी दुर्वा को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। तो सारी सामग्री भी आपने देख ली, किस किस तरीके से नंबर वाइज नंबर आपको डालना है। और इसी कलश को उठा करके वो जो चावल का आसन आपने लगाया है उसके ऊपर इस तरीके से रख देना।
है ना। तो ये तो हुआ कलश की स्थापना, लेकिन ये संपूर्ण कलश की स्थापना नहीं है, ध्यान से सुनना। इसके बाद में आपको लेने होंगे 5 पान के पत्ते, जो आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला, है ना। इस तरीके से आपको 5 जो लेने होंगे, सॉरी यहां पर आपको आम के पत्ते लेने हैं, पान के पत्ते भोग के टाइम पर आपको लेने हैं। ये है आम के पत्ते, ठीक है ना। इन आम के पत्तों पर आपको मोली चंदन लगा करके इन्हें पवित्र कर लेना है, पानी से धो लेना, और जैसे ही आप इसके ऊपर चंदन वगैरह लगा करके और इन्हें क्या करोगे, आप इसी कलश के ऊपर इस तरीके से लगा देना, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। कलश के ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर रखना होगा आपको नारियल। तो जो भी आप ले रहे हो तो जटा वाला नारियल लेना, बजा करके देख लेना उसके अंदर पानी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने वो ले लिया। उसके ऊपर आपको सबसे पहले लपेटनी होगी मोली। मोली कितनी बार लपेटोगे आप? 5 बार लपेट सकते हो, 7 बार लपेट सकते हो, 11 बार लपेट सकते हो, ठीक है ना। मोली लपेट करके आपको जो रोली जो है उससे आपको इसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बना दिया, और स्वस्तिक बना देने के बाद इसे भी आपको उसी कलश के ऊपर कुछ इस तरीके से स्थापित कर देना है। तो ये हुई हमारी संपूर्ण कलश की स्थापना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूजा की तरफ, ठीक है। तो उससे पहले जैसे आपने कलश की स्थापना कर दी, एक लोटे में थोड़ा सा जल भरना इस तरीके से, उसके अंदर एक दुर्वा का गट्ठर डालना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप दुर्वा का गट्ठर बनाओ ना, तो उसे नीचे से कभी भी मोली से मत बांधा करो, किसी भी एक दुर्वा से लेकर के उसी दुर्वा से बांध लिया करो, ठीक है ना। इसी दुर्वा से आपको यहां पर ऐसे छींटे मार देने हैं सभी के ऊपर, इससे कि इनका स्नान हो गया, ठीक है। स्नान करा देने के पश्चात आपको एक प्लेट के अंदर दीपक, गोल बत्ती का दीपक गाय के घी का यहां पर प्रज्वलित कर देना है। ये दूसरा काम हो गया। अब उसके बाद में आपको लेनी है रोली और कुमकुम और चंदन, ठीक है ना। तो रोली कुमकुम से आपको सभी जगह पर बिंदी लगा देनी है, कुछ इस तरीके से, है ना। अंग का संबोधन हर जगह पर, कलश पर भी लगाना है, इन दोनों जो रिद्धि सिद्धि आपने बनाई है उन पर भी लगाना है, दीपक के ऊपर भी लगाना है, गणेश जी के ऊपर भी आपको लगा देना है। और साथ ही उसके बाद में चंदन जो आप लोगे, ये तो रोली का हो गया, चंदन का भी आपको तिलक गणेश जी पर लगा देना है। इतना काम हो गया। इस काम के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो मोली होती है ना, वस्त्र के रूप में, स्नान करा दिया, चंदन धूप दीप कर दिया। अब उसके बाद में आपने जो मोली है आपके पास में, उस मोली के छोटे छोटे टुकड़े करना, और उस टुकड़ों को आपको इस तरीके से वस्त्र के रूप में सभी के ऊपर आपको ऐसे करके पहना देना है। देखो आप यहां पर देख पा रहे हो, तो इस तरीके से मैंने भी यहां पर डाला हुआ है, ठीक है। ये आपने कर दिया। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जनेऊ पहनाना है। तो आप इस तरीके से जनेऊ लेना, और इस जनेऊ को आपको यहीं पर पहना देना है गणेश जी भगवान जी को। तो जनेऊ का भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और जनेऊ के बाद में आपको थोड़ी सी दुर्वा नीचे वाले गणेश जी, जो छोटे वाले आपके मंदिर वाले गणेश जी हैं, उन पर स्थापित करनी है, और थोड़ी सी दुर्वा आपको स्थापित करनी है कहां पर, यहां पर। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, एक चीज और बताना भूल गया था, आपको कलश के ऊपर भी स्वस्तिक का निर्माण करना है उसी रोली से, ठीक है ना। तो ये सारा काम हो गया। उसके बाद में आपको फूल वगैरह जो भी चढ़ाना है ना, ध्यान रखना गणेश जी भगवान जी को लाल कलर के फूल ज्यादा पसंद है, तो हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा लाल और पीले फूल आप जल्दी से जल्दी इकट्ठे कर लेना। मैं इसीलिए इस वाले वीडियो को 4 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि आप सारी सामग्री को नोट कर पाएं और पूरी पूजन विधि भी कर पाएं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक भोग बनाना है, जो कि तब तक रखा रहेगा जब तक कि इनका विसर्जन ना हो जाए, 28 तारीख तक, है ना। तो ध्यान से सुनना, आपने ये जो नारियल का टुकड़ा लिया है ना, आधा टुकड़ा, इसके अंदर ये वाला जो प्रसाद है ना, ये तैयार करना है। ये प्रसाद किसका होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये होना चाहिए गुड़ का। जो भी आप गुड़ के लड्डू बना लो या कुछ भी, ये जो गुड़ का प्रसाद है ना, ये कब तक रखा रहेगा, पूरे जितने भी दिन तक यहां पर आपकी पूजा अर्चना होगी, 28 तारीख तक ये रखा हुआ रहेगा। तो किसी भी एक सुरक्षित जगह पर इसका भोग आपको लगा करके और यहीं कहीं पर आपको रख देना है। देखिए गोले में इस तरीके से रख देना, और फिर उसके बाद में आपको पंचमेवा का भोग लगाना है। इसी पंचमेवा को भी आपको इसी जगह पर भोग लगा करके कहीं पर भी रख देना है, इसी चौकी पर, है ना। उसके बाद आपको मोदक का भोग लगाना है। मोदक गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो चाहे एक ही बनाओ भोग के लिए, लेकिन घर पे मोदक जरूर बनाना, है ना। मोदक का भोग लगा करके वो भी आप यहीं पर चौकी पर समर्पित करना। और उसके बाद में आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं, चाहे वो एक एक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक केला, एक सेब, एक अनार, एक अमरूद, इस तरीके से 5 फलों का भोग भी आपको इसी जगह पर आपको चौकी पर लगा देना है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद में आपको दक्षिणा के तौर पर आपकी जितनी श्रद्धा हो, 51 रुपए, 101 रुपए, जितना आप रख सको, यहां पर दक्षिणा के तौर पर आपको लक्ष्मी भी रख देनी है, ठीक। अब उसके बाद में आपको जो धूप बत्ती होती है ना, इस तरीके से आप यहां पर धुआं देख सकते हो, धूप बत्ती जला करके
भगवान जी की, गणेश जी की आपको पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है। धूप बत्ती से आपने सबसे पहले धूप दीप दिखा दिया, उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर अगर आपने व्रत रखा है चतुर्थी का, है ना, तो आप अपने हाथ में एक पीला फूल, जो भी आपके पास में पीला फूल हो, लाल फूल हो, वो लेकर के और थोड़े से चावल लेकर के, ध्यान से सुनना, थोड़े से चावल अपने हथेली में रख करके और पीले फूल लेकर के या लाल फूल लेकर के अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, दूसरा हाथ अपने नीचे रखना और चतुर्थी की कथा बोलना या फिर सुनना। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन सुहागिन स्त्रियों ने या जिन्होंने भी व्रत रखा है उनको यह कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 4-5 तरीके की कथा, जो पौराणिक कथाएं हैं, उसका भी वीडियो में अलग से डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ये छोटा सा दीपक आपको दिख रहा होगा, इस दीपक के अंदर आपको कपूर की आरती करनी है। कपूर लेना, उसको आपको जलाना है और कपूर से आपको इनकी आरती कर देनी है ना। इस तरीके से आरती करना। आरती करने के पश्चात आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी पूजा अर्चना में कमियां रह गई है उसके लिए माफ करना, ठीक है ना। और उसके बाद में जो भी आपको बोलना है बोल देना। आरती करने के बाद में जो भी कामना है वो पूरी करना, आपकी सेवा करना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये यहां पर विराजमान रहेंगे ना, आपको हर शाम को पूजा यहां पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आपने पहले दिन यहां पर स्थापना करने के बाद में पूजन अर्चन कर दिया ना, उसके बाद में ये वाला जो प्रसाद था जो मैंने आपको बताया था, ये पूरे के पूरे 14-15 दिन तक जब तक भी रखे रहेगा, 28 तारीख तक ये रखा हुआ रहेगा। इसके अलावा जो फल फ्रूट्स है ना, वो आप बाल बच्चों को बांट सकते हो, परिवार में बांट सकते हो। मोदक का जो भोग है इसे भी आप बांट सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला प्रसाद आपको नहीं यहां से उठाना है। अब इसका करना क्या है आगे वाले वीडियो में पहले बताऊंगा। ये वाला जो काम आपको करना है ना, ये करना है 19 सितंबर को, जो आपने 11:01 से लेकर के जो 1 जो मुहूर्त था 2 घंटे 23 मिनट का, उसी के अंदर आपको इस उपाय को करना है, इस वाले काम को करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने समझाया, आशा करता हूं अच्छे से समझाया। अगर इसके बाद में भी आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, गणेश जी भगवान जी को पान के पत्ते बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी आप किसी भी चीज को भोग के रूप में समर्पित करें ना, तो नीचे पान के पत्ते के ऊपर रख करके आप समर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, एक पान के पत्ते के ऊपर स्वस्तिक बना करके आपको यहां पर सामने उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल करके गणेश जी को जरूर समर्पित करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया विसर्जन कैसे करना है घर पर और बाहर, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया।